जय महाकाल, जय महाकाली। माता पिता गुरुदेव जी की कृपा आप पर बरस रही है। आपके जो शत्रु हैं वो अभी षड्यंत्र जो रच रहे थे उस षड्यंत्र में स्टक हो गए हैं। एक दूसरे से एकदम इतना कलेश हो रहा है यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है, इतना कलेश हो रहा है एक दूसरे का कि एक दूसरे के लिए मतलब पूरी तरीके से बहुत खुन्नस भरा हुआ है। यहाँ पर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत लोभी प्रवृत्ति का है। यही व्यक्ति सबको भड़काते हुए आ रहा था। ये जो भी व्यक्ति है इसने हर एक व्यक्ति को आपके लिए भड़काया था, लेकिन आज क्या हुआ, आज सभी लोग इसके शत्रु बन गए हैं। आज ये व्यक्ति सबका शत्रु बन गया है। जिस प्रकार से इन लोगों ने, इस टॉक्सिक लोगों ने आपके लिए षड्यंत्र रचा, एक दूसरे पर जैसे ना एक के ऊपर एक, मतलब कुछ अलग चीज़ें नज़र आ रही है कि जो चीज़ें आपके लिए की जा रही थी वही चीज़ें इनके साथ रिपीट हो रहा है और वही चीज़ें रिपीट हो रहा है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जो ये न्यू मून है इस पर आपके ऊपर या आपके किसी क्लोज वन के ऊपर जो भी इल्यूजन स्पेल इन्होंने किया है वो चीज़ें बैकफायर होंगी इनके अपने तरफ। ठीक, सारी चीज़ें इनके अपनों के तरफ बैकफायर। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रहा है। आपको कहा जा रहा है अपने परिवार के साथ आपको इनसे मूव ऑन ही करना है। ठीक है, आपके फैमिली के साथ इनसे मूव ऑन ही आपको रखना है, बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि इनको जो मिल रहा है वो इनके कर्म का फल है। ये लोग वही लोग हैं जो आपके सामने में कुछ और दिखाएंगे और है कुछ और। ठीक है, ये ऐसे लोग हैं जो कभी भी नहीं सुधरने वाले हैं। ये लगातार आपके लिए तंत्र क्रिया काली क्रिया करते हैं, ग्रुप में ग्रुप चैट करते हैं, आपके इनोसेंस का लाभ उठाते हैं, आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपको स्टक करने की कोशिश करते हैं, मुखौटा कैरी करते हैं। और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने इन लोगों का जाने अनजाने साथ दिया है। ठीक है, आपके अपने ही किसी खास व्यक्ति को इनके लिए भ्रम उत्पन्न हो गया था, इस वजह से चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर उस व्यक्ति को भी अपने किए का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिल्ट होने वाला है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो उनके फैमिली के मेंबर हैं। ठीक है, जिन्होंने आपके तरफ इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं, लगभग 1 सालों से तो ये आपके पीछे ही पड़े हैं। जैसे कहते हैं ना कि हर एक व्यक्ति को, हर एक साइकिक मीडियम, तंत्र क्रिया, हर ब्लैक मैजिक, हर प्रकार की चीज़ों में इन्होंने षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचा है। और इनका साथ जो आपके आसपास के किसी टॉक्सिक व्यक्ति ने दिया था, इनके साथ भी कलेश होना प्रारंभ हो गया, क्योंकि ये लोग कलेशी हैं। ठीक है, ये इनको जैसे एक दिन भी इनके घर कलेश नहीं होगा ना, इनको वो अलग ही ऊर्जा है। आप सुकून पसंद करते हैं, ये कलेश पसंद करते हैं। ठीक है, आपके सुकून को ये डगमगाना चाहते थे, आपके बैलेंस को ये डगमगाना चाहते थे, इसलिए आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। कोई फीमेल आपसे, आपके लव्स वन से फिर से कनेक्ट करके फिर से आपके तरफ इसने किसी तरीके का निगेटिव चीज़ें करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और सारी चीज़ें इस फीमेल के तरफ बैकफायर हो गया। इसने किसी तांत्रिक से यहाँ पर बात किया था और उसके अनुसार वो ये चीज़ें कर रही थी। ठीक है, इस फीमेल ने तांत्रिक से बात किया था और तांत्रिक ने कहा था कि किसी न किसी तरीके से आपके व्यक्ति की आवाज़, ठीक है, या उससे बात, इस तरीके की चीज़ें निकल कर आ रही है आपके आसपास के व्यक्ति की, फिर से कंफ्यूज करने के लिए उसके कान में कुछ ना कुछ कहना होगा। यहाँ पर इन चीज़ों से आपके व्यक्ति बच गए। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको फिर से इनसे या आपके व्यक्ति को फिर से इनसे कनेक्ट कभी भी नहीं करना है। इन चीज़ों को हील्ड होने में लगभग 25 साल 26 साल लगे हो, आगे भी बहुत समय लग सकता था, वो तो परमात्मा जी की कृपा है। तो ये लोग ना हमेशा निगेटिविटी से घिरे हुए होते हैं। 10 की ऊर्जा है, स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है जो समाप्त हो रहा है, इसलिए ये लोग विचलित हो रहे हैं, क्योंकि अब प्रारंभ कार्मिक साइकिल इनका हो रहा है। लिसन टू योर इंट्यूशन। ठीक है, अपने इंट्यूशन की बात सुनिए। और आपके आसपास जो छली व्यक्ति है उसको तो उसके कर्म का फल मिल गया। ये लोग आपकी तरक्की को अनलाइक करते हैं। ये जो भी व्यक्ति है आपके आसपास का, वो आपसे, आपके तरक्की से बहुत जेलस है, इसलिए इस फैमिली से जुड़ गया था। लेट गो करना है, या आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकता है, आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा। ठीक है, कि ऐसा था, मैंने थोड़ी ऐसा किया है, ये तो तुम्हारे आसपास के व्यक्ति के फैमिली मेम्बर ने ही ऐसा किया है। आपको एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देना है। ठीक है,
ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है इसकी बातों पर। बी असर्टिव, अपने दृढ़ रहिए, ठीक है, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ रहिए। बहुत सारे मैसेजेस मिलने वाले हैं आपको, रिकवरी हो रहा है। इस व्यक्ति ने आपके तरफ जो कुछ भी निगेटिव चीज़ें या आपके व्यक्ति के तरफ जो कुछ भी चीज़ें यस इसने किया था और अब ये आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फीमेल आपके व्यक्ति के फैमिली की और ये मेल आपके फैमिली, ये लोग इनके ऊपर जो बर्डन आ गया है ना 10 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स का, तो ये किसी न किसी तरीके से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें पूछ कर की जा रही है, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि आपको कनेक्ट नहीं करना है और आपको मूव ऑन ही रहना है। आप इनसे मूव ऑन ही है, ठीक है। आपको भले ही वैसे देखिए बहुत सरल तो नहीं होता ऐसे लोगों को माफ़ करना जिन्होंने आपकी पूरी लाइफ में अहंकार की वजह से पूरी तरीके से आपके लाइफ को सुकून से हटा दिया था। अब ये चीज़ें तो ये फील करेंगे ही, लेकिन जब आप माफ़ करते हैं ना तो माफ़ उनको नहीं करते, आप माफ़ खुद को इसलिए करते हैं कि हमको उनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये होता है, यहाँ पर सुकून आ जाता है और फिर सारे कर्मा जो भी उन्होंने बैड कर्मा किए हैं वो आप परमात्मा जी के पूर्ण शरण में रहते हैं तो उनके बैड कर्मा का फल उनको मिलता ही मिलता है। आपके लाइफ में न्यू रोमांटिक साइकिल यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तो ये जो फीमेल है इसने आपके पर्सनल लाइफ में आप लोगों को बहुत ज़्यादा दुख दिया है, मैं बस यही कहना चाहूँगी, बहुत दुख दिया है इसने, और वही दुख आज ये भुगतने के लिए रेडी है। आप कौन हैं ये अब दुनिया आपको देख रही है कि आप कितने सच्चे हैं। आपकी भक्ति से, आपके प्रोटेक्शन से, आपके डिवोशन इस प्रोटेक्शन से बहुत लोगों को लाभ मिलने वाला है और बहुत लोग आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको फॉलो भी कर रहे हैं। आपके लाइफ से लोग प्रेरणा ले रहे हैं, आप एक प्रेरणा स्तोत्र बन रहे हैं, ठीक है। और यही सारी चीज़ें इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि ये एंड हो रहा है ना साइकिल, जो भी कार्मिक साइकिल है वो एंड हो रहा है। बिलीव कीजिए पॉसिबिलिटी को, ठीक है, बिलीव इन दी इम्पॉसिबल। जो भी आपको लगता है कि पॉसिबल नहीं है, ये व्यक्ति तो कभी भी नहीं बदल सकता, ये मेरे फैमिली मेम्बर तो ऐसा, सारी चीज़ें चेंज होने वाली है आपकी लाइफ में और बहुत पॉजिटिव तरीके से, क्योंकि लक इज़ ऑन योर साइड। न्यू मून के आसपास उससे पहले ही इन्होंने जो कुछ भी किया है वो चीज़ें इन्हीं के तरफ बैकफायर हो गया है और आसपास के लोग दंग रह गए हैं क्योंकि आपने तो कुछ कहा ही नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं। जब आप कुछ नहीं करते, जब आप कुछ नहीं कहते तो आप, इसका मतलब ये है कि 3 मंत्र आप करते हैं, वो है अच्छी सोच रखते हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं और अच्छा कार्य करते हैं। यही सारी चीज़ें आपके लाइफ में लौट कर आ रही है। अद्भुत ऊर्जा है, यह सन की ऊर्जा है। देखिए जब ये सारी चीज़ें चल रही थी ना तो इनडायरेक्ट कोई ना कोई आपके फैमिली से कोई ना कोई आपको सपोर्ट कर रहा था, आपके लिए प्रार्थना कर रहा था, ठीक है, ये तो यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी फीमेल भी है जो इन चीज़ों को भड़का रही थी, तो सारी चीज़ें अब इसके ऊपर उलट गई है। वो जो आपके आसपास का जो विषैला व्यक्ति है वो अब इसके पीछे पड़ने वाला है क्योंकि आपसे अब ये पूरी तरीके से डिटैच हो जाएगा, या तो डिटैच हो जाएगा या तो इसको आपसे कोई हेल्प नहीं मिलेगी, आप फिर से इससे किसी भी प्रकार से कनेक्ट नहीं करेंगे। तो ये जो है उस फीमेल से, जो फीमेल आपके लिए निगेटिव चीज़ें इसके मन में भरते जा रही थी, ठीक है, अब ये उसके शत्रु हो गए हैं। जय माता दी। जैसी करनी वैसी भरनी। धैर्य रखिए, धीरज धरिए। आपके पास उत्तर ना हो तो भी इंतज़ार कीजिए, आपके पास बहुत जल्द उत्तर आने वाला है। आप एक चूज़न वन हैं, ठीक है, आपके मौन रहने से सारे कार्य हुए हैं। आप जब मौन आपने धारण किया ना, आप जब इनसे बात नहीं करते, आप जब किसी चीज़ पर रिएक्ट नहीं करते, जब आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें सिचुएशन होती है फिर भी आप किसी के लिए कुछ भी नहीं कहते, आप कहते हैं कि सब परमात्मा जी की कृपा से है, जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो हो सकता है कि कर्म का फल है, और अगर आज मेरे कर्म का फल है तो कल इनके कर्म का भी फल इनको मिलेगा। आपकी जो ये पॉजिटिव सोच है ना वही यहाँ पर वर्क कर रहा है, इसलिए आप जितना सोचें उतना पॉजिटिव सोचें। और एक बात यहाँ पर है, आपके व्यक्ति को मिसगाइड किया गया था, मिसअंडरस्टूड किया गया था, या आपके किसी फैमिली मेम्बर को, क्योंकि 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, इनको सब्ज बाग दिखाए गए थे और ये व्यक्ति इनमैच्योरिटी में सब्ज बाग में आ गया था, ठीक है।
आपको स्पिरिचुअल यात्रा में आप बहुत लोगों के होप हैं, तो आप स्पिरिचुअल यात्रा में लोगों को गाइड करने वाले हैं। आपके थ्रोट चक्र को और ज़्यादा प्योरीफाई किया गया है और आपके फैमिली में जो एक व्यक्ति है, ठीक है, जिससे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई गई थी, वो करेक्ट होने वाला है। आपको यही कहा जा रहा है कि आपके लाइफ से सारे बर्डन हटाए जा रहे हैं। इमोशनल कंट्रोल तो आपको रखना है, लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको छुपकर भी मदद की है उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड रखिएगा, ठीक है। भले ही आप उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट ना रखें, लेकिन इस व्यक्ति का सोल, ये व्यक्ति ये कहना चाहता है कि मैंने डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्ट तुम्हारे लिए हमेशा प्रार्थना किया है, ठीक है। ट्रॉमा आपके ये ड्रामा क्रिएट करता है, आपकी जो भी डर और भय है ना उसको उभारने की कोशिश करता है ये व्यक्ति, इसीलिए इसके मन में बहुत ज़्यादा डर और भय है, क्योंकि दूसरों के लिए जो भी चीज़ें ये मैनिफेस्ट करता है वही चीज़ें इसके मन में आ जाती है। आप धर्म के सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं, आप नेक कर्म कर रहे हैं, इसलिए इस व्यक्ति का कोई भी छल जो है बिल्कुल भी आपके ऊपर नहीं आ रहा है और ना ही आएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आप दृढ़ बने रहते हैं, गुड कर्मा करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, अननेसेसरी का इस व्यक्ति से आप किसी भी प्रकार से कनेक्ट नहीं होते हैं जो कि ये चाहता है या चाहती है, तो आप डिस्टेंस मेंटेन रख रहे हैं, यही आपके लिए प्रोटेक्शन है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए, टैरो कार्ड रीडिंग इंट्यूटिव डीप लेवल पर सीखने के लिए, रेकी लिंक सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। एक बार अपना नाम और अपना वर्क ज़रूर मेंशन कीजिएगा। क्या आप जानते हैं टैरो कार्ड के बारे में, क्या आप जानते हैं रेकी लिंक के बारे में, थोड़ा सा मुझे आप बताएंगे तो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि पहले आप हीलिंग सीखिए, पहले आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखिए। टेक केयर।